नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्कार। प्रमादं अपमादेन यदानुदति पंडितो पय्यापासादमारुह्य अशोको शोकिनीं पजं पवतट्ठो भूमट्ठे धीरो बाले अवेक्षति। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है तो प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ वो शोक रहित धीर मनुष्य दूसरे शोकग्रस्त बाल जनों की ओर मूर्ख लोगों की ओर उसी तरह देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी जमीन पर खड़े हुए आदमियों की ओर देखता है। इस अनुवाद से मैं 100% सहमत नहीं हूँ। अनुवाद से 100% सहमत नहीं हूँ। उसका कारण बताने की आपको आवश्यकता नहीं। हम चर्चा के फ्लो में वो समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पंडित यानी बुद्धिमान, पंडित यानी बुद्धिमान ऐसा अनुवाद किया है। तो पंडित, सारे बुद्धिमान बुद्धिमान लोग पंडित नहीं होते। पंडित बुद्धिमान हो सकता है लेकिन सारे बुद्धिमान लोग पंडित होंगे ऐसा नहीं, क्योंकि बुद्धि कई सारे लोगों के पास होती है। यहाँ पंडित का मतलब इसका संबंध अपमाद से है, जागृति से है। हम ये देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई उदाहरण होंगे कि कुछ लोग बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, एक्सपर्ट है, लेकिन प्रमाद में भी है। मतलब उनके ज्ञान का उनको होश होगा ही ऐसा नहीं। ज्ञान ज्ञान का भान, ज्ञान का सती, ज्ञान की सती, ये अलग बात है। धर्मानुसति में हमारे जो ज्ञान की सती है, मेंटल प्रोसेस जो है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है, वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस की सती ही मनुष्य को पंडित बना सकती है। सही पंडित अर्थ का, पंडित शब्द का अगर उचित अर्थ लिया जाए तो पंडित, ज्ञानी को ही पंडित कहा जाता है, लेकिन यहाँ बुद्ध ने पंडित उनको नहीं कहा है। पंडित जो अपमाद में है उनको पंडित कहा है। हाँ, जो अपमाद में है उनको पंडित कहा है, क्योंकि अपमाद सती जागृति ही ज्ञान का गहराई से एनालिसिस करती है, विश्लेषण करती है, ज्ञान को गहराई से देखती है। ज्ञान, ज्ञान के शब्दों के अर्थ, अन्वयार्थ, गर्भितार्थ, मतितार्थ जो है वो सारे के सारे जो है वो सती के साथ, जागृति के साथ वो गहराई में उतरता है, उसे पंडित कहा है। वरना बुद्धिमान लोग इंफॉर्मेटिव नॉलेज, केवल जो जानकारी है, तो केवल जानकारी आ, कंठस्थ हो गई या जानकारी
कलेक्ट हो गई, जानकारी इकट्ठी हो गई और बहुत बोलने लगता है, या केवल ज्ञान का संचय हुआ है, तो वो बुद्धिमान, होशियार मनुष्य भी एक बुद्धिमान की तरह ये कर सकता है, बातें कर सकता है। लेकिन पंडित जो है वो ज्ञान को समझता है, ज्ञान को जानता है, ज्ञान का भी ज्ञान होता है उसे, ज्ञान का बोध होता है। तो पंडित जो है बुद्ध के इस गाथा के अनुसार बुद्ध को पंडित यानी केवल बुद्धिमान नहीं कहना, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अनुवाद जो है तो थोड़ा मुझे लगता है कि पंडित पंडित ही शब्द रह जाता तो अच्छा था। लेकिन कोई बात नहीं, चलो अभी हमारे लिए जितना है उतना ठीक है। तो पंडित जो है अपमाद, जो अपमाद में है, जागरूक है, जो जागरूक पंडित है, वो वो जो वो प्रमाद को जीतता है, मतलब प्रमाद को, प्रमाद पर वो आ, प्रमाद का असर कम करता है। मतलब जागृति अजागृति का असर कम करती है। सिंपल बात है, सरल बात है। जागृति जो है, सती जो है, भान जो है, वो अविद्या, अजागरूकता, सतीहीन अवस्था को कम करती है। अजागृति, जागृति अजागृति का असर कम करती है, और तभी ज्ञान बढ़ता है। वो ज्ञान का एनालिसिस होता है, ज्ञान का विश्लेषण होने लगता है, ज्ञान की गहराई में पहचान होने लगती है, तभी वो पंडित बनता है, तभी वो पंडित कहलाता है। तो जागरूक मनुष्य को पंडित कहा है। तो जागृति जो है वो अजागृति को, अपमाद जो है वो पमाद पर हावी होता है, पमाद को जीत लेता है। और उससे क्या मिलता है, इससे क्या लाभ होता है? ज्ञान का ज्ञान होता है, ज्ञान का बोध होता है, और ज्ञान का बोध जो है उसे प्रज्ञा कहा है, प्रज्ञा। ज्ञान का बोध जो है उसे प्रज्ञा, केवल ज्ञान को प्रज्ञा नहीं कहा है। ज्ञान तो केवल मेमोरी है, और इन ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान मिलता है। हमारे जो 5 इंद्रिय जो है, ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान मिलता है। लेकिन ज्ञान का अर्थ, अन्वयार्थ, मतितार्थ, गर्भितार्थ, सार जो है, वो सार जो मिलता है वो जागृति के कारण मिलता है, ज्ञान से, और उसे प्रज्ञा कहा है। प्रज्ञा ये सार है। तो पंडित को प्रज्ञा मिलती है। तो आगे कहा है, ऐसा पंडित, ऐसा प्रज्ञावान मनुष्य आ, उसका जो स्तर होता है, उसका जो मानसिक स्तर होता है, वो प्रासाद की तरह बढ़ता है। प्रासाद यानी क्या कहते हैं उसे? राज 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 राजवाड़ा, मतलब प्रासाद यानी क्या कहते हैं? महल महल। महल, महल की तरह। प्रासाद यानी एक महल की तरह ऊंचा है। महल जो है वो बहुत बड़ा होता है। जितना राजा बड़ा होता है उसका महल भी उतना बड़ा होता है। तो ये जो जागरूक पंडित है, वो जैसे कि महल पर खड़ा होता है, प्रज्ञा के महल पर खड़ा होता है, पहुंचता है, खड़ा होता है, मतलब प्रज्ञा के महल पर, प्रज्ञा के प्रासाद पर वो जाकर खड़ा होता है। और नीचे जो लोग शोक में डूबे हैं, दुख में डूबे हैं, शोक में डूबी हुई प्रजा को वो देखता है। पैया प्रासादम आरूह्य, मतलब पैया के प्रासाद पर आरूढ़ होकर वो शोकग्रस्त, आ, आ, वो खुद अशोक है, मतलब शोक मुक्त है, शोक से मुक्त है, और शोकग्रस्त लोगों को वो नीचे देखता है। मतलब जो लोग नीचे गिरे हैं, जिनके पास प्रज्ञा नहीं, जो प्रमाद में है, जो सती में नहीं, जागृति में नहीं,
तो ऐसा प्रज्ञावान मनुष्य प्रासाद पर चढ़कर नीचे के लोगों की ओर देखता है। अब यहाँ देखता है मतलब क्या, किस अर्थ से देखता है, ये समझने की बात है। यहाँ यहाँ हमें ये समझना जरूरी है, वो ईगो से नहीं देखता है, वो अहंकार से नहीं देखता है, वो आत्म भाव से नहीं देखता है। प्रासाद पर है, ऊपर है, लेकिन निचले लोगों की तरफ हीनता से नहीं देखता। ये समझ, क्योंकि ऐसे अगर अगर दूसरों की ओर, निचले लोगों की ओर अगर कोई पंडित हीनता से देखता है तो बुद्ध उसका समर्थन कभी नहीं करते। बुद्ध ऐसे आदमी का कभी समर्थन नहीं करते जो आत्म भाव में है, अहंकार में है, दूसरों को कम समझते हैं। ऐसा ऐसे आदमी का, ऐसे प्रज्ञावान, भले वो बुद्धिमान है लेकिन पंडित नहीं, तो ऐसे बुद्धिमान आदमी का जो दूसरों को नीचा समझते हैं, खुद ऊपर चढ़े हैं, बुद्धि से ऊपर चढ़े हैं, ज्ञान से ऊपर चढ़े हैं, लेकिन बाकी लोगों को वो नीच समझते हैं, ऐसे आदमी को बुद्ध ने पंडित नहीं कहा है। ये एक तो ये पंडित जो है वो जागरूक है, समझ, जागृति से समझदार है, बोध है, उसके पास बोधि है। तो वो बोध जो है, वो बोध से उसे वो अ, अनात्म का भी बोध होता है, अनात्म का भी बोध होता है, मतलब अहंकार से वो मुक्त होने लगता है। तभी वो तभी वो पंडित पंडित होने की ओर या बुद्ध बनने की ओर वो जाता है, प्रासाद पर, उस प्रासाद पर चढ़ता है। हमारा देखने का नजरिया नजरिया क्या है, इसके ऊपर इसका अर्थ निकलता है। क्योंकि इसमें ये भी कहा है, प्रासाद पर खड़े होकर ऐसा पंडित आदमी नीचे शोक रही दूसरे शोकग्रस्त मूर्ख जनों की ओर इसी तरह देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी जमीन पर खड़े हुए आदमी की ओर देखता है। तो यहाँ हमारा देखने का नजरिया क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम क्या समझते हैं, ऊपर खड़ा हुआ और नीचे गिरा हुआ, प्रासाद पर चढ़ा हुआ या पर्वत पर चढ़ा हुआ पंडित आदमी और नीचे गिरा हुआ आदमी, आ, जिसे बाल भी कहा है। यहाँ बाल, बाल यानी बुद्ध ने बाल शब्द जो इस्तेमाल किया है और जिसका अनुवाद बहुत सारे लोग मूर्ख करते कहते हैं। हम छोटे बालक को कभी मूर्ख नहीं कहते। ऐसा कहते हैं क्या, कोई बालक हमारे आओ, अरे मूर्ख आ जाओ, ऐसा ऐसा नहीं कहते। ए मूर्ख इधर आओ, ऐसा बाल को कभी नहीं कहते। बाल 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 का बचपना, बालक का बचपना, उसकी अविद्याग्रस्त, उसकी अविद्या मतलब उसका उसकी सतीहीन अवस्था, जागृतिहीन, समझ, अभी उसमें समझदारी नहीं आई है, बच्चा है, वो बालक है, वो बाल है। तो इसमें करुणा भी है, इसमें समझदारी भी है। हम जिसको बाल कहेंगे तो बहुत सारे लोग बाल का अर्थ मूर्ख करते हैं। मुझे वो ठीक नहीं लगता। बाल, बुद्ध बाल बाल की ओर बालक की तरह ही देखेंगे, क्योंकि वो अविद्या में है, वो जानता नहीं है। भले वो बड़ा है, उम्र से बड़ा है, लेकिन जो धम्म जानता नहीं, क्योंकि वो जागरूक नहीं, वो सती में नहीं, अपमाद में नहीं, तो उसका जो बालपन जो है, बचपना जो है, वो वैसे ही टिका रहता है, वैसे ही टिका रहता है। ऐसे कुछ हम लोग देखते हैं, बूढ़े लोग भी एक किसी बच्चे की तरह बात करते हैं, है ना, तो उसे लोग मूर्ख कहते हैं। इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी मूर्ख जैसी
बात करता है, लेकिन करुणा से देखेंगे तो उसका वो डेवलपमेंट हुआ नहीं, उसका विकास हुआ नहीं, उसको शायद अवसर नहीं मिला, कोई अच्छा बताने वाला नहीं मिला, कोई अच्छा गुरु नहीं मिला, किसी अच्छा आदमी के संपर्क में वो नहीं आया, तो बूढ़ा होने के बावजूद भी वो बचपना छूट नहीं सकता उसका। ये समझ लेने की बात है। तो बुद्ध का जो दृष्टिकोण है वो करुणामय है, मैत्री और करुणा का है, वो अहंकार का नहीं। प्रासाद पर चढ़ा है, महल पर बैठा है या पर्वत पर बैठा है इसलिए बड़ा है, और बाकी लोग तो ऊपर नीचे का ये जो स्तर है, ये जो लेवल है, ये ये भेद दिखाने के लिए नहीं बता रहे बुद्ध, ये केवल वास्तविकता बता रहे हैं। वास्तविकता जो सत्य है वो सत्य बता रहे हैं कि अपमाद से, सती से मनुष्य पंडित बनता है, जागृति से मनुष्य पंडित बनता है, उसमें वो समझदारी आती है, और फिर वो जब समझदारी आती है तो वो दूसरी लोगों की ओर समझदारी से देखता है, दूसरों का अज्ञान भी कबूल करता है, दूसरों का बचपना भी कबूल करता है, भले वो बूढ़ा है, उसे समझता नहीं तो उस सारा उसका दोष नहीं, उसे अवसर नहीं मिला, उसे समझने का उचित समझ आने का अवसर नहीं मिला, कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिला। तो वे फिर वो जो बुद्धि है, वो जो विचार प्रक्रिया है, वो वैसे ही बच्चे जैसी रहती है, बाल जैसी रहती है, बालक जैसे रहती है। तो ऐसे आदमी को और ये पंडित देखता है, तो देखता है तो करुणा क्या की करता है, उसे मूर्ख नहीं कहेगा, बेवकूफ नहीं समझेगा, उससे उसे मैं उससे बाहर कैसे निकालूं, उसमें वो जागृति कैसे पैदा करूं, उसमें वो सती कैसे पैदा करूं, वो अपने आप को कैसे पहचानेगा, वो अपने आप को इससे कैसे बाहर निकालेगा, उसका बचपना कैसे छूटेगा, वो कैसे पंडित बनेगा। होशियार है लेकिन पंडित नहीं, तो वो कैसे पंडित बने। बुद्धि तो हर एक के पास होती है, हर मनुष्य के पास बुद्धि होती है, बुद्धि से बुद्धिमान है, लेकिन पंडित जो बनना है, पंडित जो होना है, वो सती सती के साथ पंडित बनता है, जागृति के साथ बात पंडित बनता है, अपमाद के साथ पंडित बनता है। इसलिए फिर घूम फिर कर वो मुद्दा वही आ जाता है कि जागृति का जागृति। अभ्यास करना चाहिए, तभी बुद्धि का सदुपयोग हो सकता है, या बुद्धि से पंडित बन सकता है। वरना बुद्धिमान तो कई सारे लोग हैं, और सबसे ज्यादा बुराई करने वाले तो बुद्धिमान ही लोग हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, जो बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं, लेकिन होश नहीं, सती नहीं, जागृति नहीं, तो केवल सोच के आधार पर, ज्ञान के आधार पर वो दूसरों का अधिक बुरा भी कर सकते हैं, है ना। और जैसे ये कि पंडित अभी, भला करते हैं। हाँ, पंडित हमेशा भला देखते भला हैं, सोचता सोचते है, हैं। भलाई का सोचता है, क्योंकि वो खुद भला बनता है, पहले वो बराबर। खुद भला बनता है, समझदार बनता है, इंसान अच्छा दूसरे को बनता है। भलाई भलाई से देखता हाँ, है। करुणा करुणा करुणा, होती है, मैत्री। उसमें करुणा होती है, पंडित में करुणा होती है, बुद्धिमान में करुणा होगी ऐसा नहीं। बराबर बराबर। बुद्धिमान मनुष्य में अहंकार भी हो सकता है, भेदभाव भी हो सकता है, इसलिए बुद्धिमान जैसे मनुष्य बुद्ध ज्यादा। का एक वाक्य है, हाँ, बहुजन हिताय बहुजन बहुजन सुखाय। हिताय बहुजन सुखाय। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मतलब क्या है कि जी, ज्यादातर लोग ऐसी अवस्था में होते हैं, उनको बराबर है। उनको समझता नहीं, ज्यादातर लोग। और समझता क्यों नहीं? क्योंकि अपने साथ वो कनेक्टेड नहीं, अपने साथ वो जुड़े नहीं, अपने आप को देख नहीं पाते, अपना बोध उनको नहीं होता, क्योंकि सती नहीं होती, अपमाद नहीं होता। तो वो मुद्दा वहीं पर आ जाता है फिर से, सती इज द सेंट्रल पॉइंट।
जागृति, अपमाद, ये सेंट्रल पॉइंट है, मध्यवर्ती मुद्दा है। इसी को अब मुझे तो, मेरे मन में तो कोई शक नहीं रहा है। मैं ध्यान को और सती को अलग समझता हूँ। ध्यान, बुद्धिमान में ध्यान हो सकता है, बुद्धिमान मनुष्य में ध्यान हो सकता है, लेकिन पंडित मनुष्य में ध्यान और जागृति दोनों होगी, दोनों होते बराबर है। ध्यान और सती दोनों होगी। जागृति में रहो और जागृति बांटो। हाँ, जागृति से समझदारी आएगी तो फिर बांटने का भी विचार नहीं करेगा वो। बराबर वो बराबर। वो वो सोचकर होने वाला काम भी नहीं, वो एक नेचुरली होता है, वो नेचुरली। नेचुरली अफवाह। वो क्यों होता है नेचुरली, अपॉप क्यों होता है वो, कि जब जब करुणा समझदारी मैत्री से समझदारी आती है, पंडित समझदारी आती। जागरूक मनुष्य में जब समझदारी आती है, तो समझदारी का मतलब क्या है, जीवन समझ में आने लगता है। जीवन समझ में आने लगता, मतलब जिंदगी क्या है, और जिंदगी क्या है, ये काया है, वेदना है, चित्त है, मनोधम्म है, और ये कैसे काम करते हैं, ये अजागृति में कैसे होते हैं और जागृति में कैसे होते हैं, प्रमाद में कैसे होते हैं, अप्रमाद में कैसे होते हैं। ये पंडित के या ज्ञान या आ, बोधि प्राप्त या बोध प्राप्त व्यक्ति को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, क्योंकि जीवन का बोध है, जीवन की समझ आती है। समझ आती और समझ। जब जीवन की समझ आती है, तो दूसरे लोगों के जीवन को भी वो समझने लगता है, दूसरे लोगों को भी वो समझने लगता है, और दूसरों को समझ में लगता है, वो उसमें भेद नहीं करता हो कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा समझ में आ गया है नहीं। और दूसरे मूर्ख है, दूसरे बेवकूफ, ऐसा ऐसा नहीं होता। तो पंडित जो है, पंडित में अ, अप्रमाद है, जागृति है, और वो समझदार है, और उसमें करुणा भी निर्माण होती है। यहाँ मुझे करुणा का मुद्दा दिखाई देता है, जो यहाँ ठीक से वो बता नहीं, यहाँ बाल और पंडित और मूर्ख, पंडित और मूर्ख इस तरह की ये तुलना है, पंडित और बाल। मुझे लगता है इसमें समझदारी की बात है कि मुझे मिला है, मैं प्रज्ञा के पास प्रासाद पर खड़ा हूँ, प्रज्ञा के महल पर खड़ा हूँ, मैं पर्वत पर खड़ा हूँ, लेकिन नीचे जो लोग मुझे शोक में दिखाई दे रहे हैं, शोकिनिंग पजंग, पजंग मतलब प्रजा, लोग, तो शोक में जो लोग डूबे हुए हैं, जो अभी बाल है, मतलब अज्ञानी है, तो उनका मैं क्या करूं, उनकी जिम्मेदारी कैसे लूं, इस तरह का पंडित के मन में सवाल आता है, और वो उस तरीके तो से वो मैत्री देखता है, करुणा आती है। करुणा आती है। इसे अवलोकन कहा है, अवलोकन। अवलोकन का मतलब आप ऊपर से देखते हैं, अवलोकन करते हैं, जैसे विहंगमावलोकन एक शब्द है, देखिए, मराठी में है, हाँ। हिंदी में है, विहंगमा, विहंग यानी पक्षी, पंछी। पक्षी हाँ, जमीनी का अवलोकन करता है। और पंछी जितना ऊपर जाता है, हंस। या बड़ा पंछी जैसे गरुड़ जैसा पंछी जितना ऊपर जाता है, उतना वो ज्यादा देख पाता है, वो जितना ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा दिखाई दे। जैसे हम किसी किसी ऊंचे पहाड़ी पर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, आप जितना ऊपर जाएंगे उतना जमीन का जो है ज्यादा से ज्यादा दिखाई देगा। तो ये विहंगमावलोकन जो है, अवलोकन जो है, तो पंडित अवलोकन करता है, इसलिए ये उपमा दी है। पर्वत पर है वो, लेकिन जमीन पर के लोगों को देखता है, और उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है। हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण जो है आधुनिक युग में, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। उन्होंने नीचे गिरे हुए लोगों को, पद दलित मतलब पैरों के नीचे कुचले हुए, दबे हुए लोगों का अवलोकन करके, खुद प्रासाद पर है,
खुद पर्वत पर है, लेकिन नीचे दबे कुचले बहिष्कृत लोगों को पददलित शब्द उन्होंने भी इस्तेमाल किया है, लेकिन वो बहिष्कृत, बहिष्कृत मतलब उनको बहिष्कृत किया है, समाज से फेंक दिया है। ऐसे लोगों का अवलोकन करके उनके प्रति करुणा रख के उनको ऊपर उठाया है, उनको बुद्धिमान बनाया है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने बुद्धिमान बनाने का अवसर निर्माण कर दिया, लेकिन पंडित बनने के लिए उन्होंने बुद्ध धम्म दिया है। तो अभी कुछ लोग हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को ऊपर उठाया है, लेकिन कई सारे बुद्धिमान लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। बराबर है। लेकिन उनमें से जो पंडित बनेंगे, जो जागरूक होंगे, जो सती का अभ्यास करेंगे, वो पंडित बनेंगे। और जब पंडित बनेंगे तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का काम करेंगे। तो एक अलग निष्कर्ष आज निकल आया है। तो इस गाथा का जो अर्थ जिस तरह से किया है, उसे थोड़ा अलग 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 दृष्टि से, अलग एंगल से उसे अलग दृष्टि देखना पड़ेगा, ऊपर से देखना, अवलोकन करना पड़ेगा। क्या क्या कहा है अवलोकन इस करो। गाथा में, क्या बताया है। ये केवल ऊपर और नीचे की तुलना नहीं की, नहीं नहीं, पर्वत और नीचे के लोगों की तुलना नहीं की। यहाँ मैत्री करुणा है। मैत्री करुणा है। प्रासाद मतलब महल की और झोपड़ी की तुलना नहीं की। महल के नहीं नहीं, प्रासाद में है और बहुत बड़ा है, और नीचे वाला कनिष्ठ है, नहीं। वास्तविकता है, वास्तविकता। वो तो जागृति से आती है। हाँ, तो ये वो अर्थात वो जागृति जागृति इम्पोर्टेंट से होता आती है। है, सती से आती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा। बहुत मुझे अच्छा है। नहीं, मुझे अभी मैं मुझे भी बात करते करते ये बातें समझ में आ रही है। मैंने ऐसा नहीं, मैंने पहले सोचा था ये, मुझे इस पर, क्योंकि जब मैं आपके साथ बात करता हूँ तो जो मेरे अंदर जो चिंतन चलता है, तो चिंतन से कुछ अलग निष्कर्ष निकलने लगता है, निकलने और लगता एन है। वक्त पर मैं वो बता देता हूँ। ऐसे मैंने इस पर, ये ज्ञान गाथा से इतनी ज्ञान बड़ी है, बढ़ता मैंने देखा भी नहीं। तो इसमें इसमें जो है। करुणा है ज्ञान वो से ज्ञान बढ़ता है, बोलने से और बढ़ता है, चिंतन ज्ञान से देने और से और जागृति बढ़ता है। पूर्वक बोलने से। और नैसर्गिक बोलने से हाँ, जागृति। जागृति, जागृति। जागृति के आधार से जो, जागृति के आधार से बुद्धि का रूपांतर प्रज्ञा में जब होता है, तो वो अलग शब्द, अलग निष्कर्ष निकलता है सब। सबसे निकलता है, बराबर है। बिल्कुल सही सही है। शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। बाल का अर्थ मुझे भी अभी अभी ज्यादा समझ में आया, ये चिंतन करते करते। बाल यानी बालक है वो। बालक है। बाल यानी मूर्ख, जिसे कनिष्ठ मतलब एकदम, नहीं नहीं, मतलब जिसे धुतकारते हैं ना, तो धुतकारते, उसका तिरस्कार करते हैं। ऐसा ऐसा ऐसी मूर्खता बुद्ध को नहीं बतानी है। ऐसी मूर्खता के बारे में बुद्ध नहीं, बुद्ध बाल को बालक के रूप में देखते हैं, अविद्या के रूप में देखते हैं, प्रमाद के रूप में देखते हैं। प्रमाद कोई गलती नहीं, नहीं नहीं, प्रमाद गलती नहीं। प्रमाद जो है प्रमाद सतीहीन को अवस्था, अप्रमाद बनाने का। सर, सतीहीन अवस्था जो है, प्रमाद जो है, वो बचपन, जन्म से ही आया है। चलन से है। वो वो जानबूझकर नहीं है, मतलब वो भी नैसर्गिक है सर, अनाथ में। नैसर्गिक है वो। प्रमाद जो है, नैसर्गिक। अजागृति जो है, वो नैसर्गिक है। और नैसर्गिक। नैसर्गिकता को हम मूर्खता कैसे कह सकते हैं, नहीं नहीं, उसे बेवकूफ कैसे समझ सकते हैं। वो वो हो गया, वो वैसा वैसा आ गया, वो जन्म लिया, उसके साथ अविद्या आ गई, अज्ञान आ गया। अविद्या साथ में चलती है, अविद्या साथ में ही आई है। चलती भी है। और विद्या यानी अपमाद, सती बीज, बीज रूप में है। हर मनुष्य में बीज रूप में सती है, जागृति है, विद्या है। क्या लेकिन है। ज्यादा ज्यादा प्रमाण जो, ज्यादा मात्रा जो है,
ज्यादा प्रमाण जो है वो अविद्या का है, अजागृति। और उसका कारण अजागृति है। अविद्या का कारण अजागृति है, सतीहीन अवस्था है, वो निसर्ग की क्रूरता है। मैं कभी कभी निसर्ग बहुत क्रूर है, क्योंकि जो अज्ञान निर्माण करता है, जो दुख निर्माण करता है, वो निसर्ग बहुत क्रूर है। लेकिन निसर्ग ने जो बीज रूप में, जो निसर्ग के कारण बीज रूप में जो जागृति का बीज मिला है, विद्या का बीज मिला है, वो भी निसर्ग की देन है। फिर निसर्ग की निसर्ग देन का है। कोई काम नहीं रहता। मुझे लगता है किसके कारण हुआ, क्यों हुआ, इसका विचार करने के बजाय अपने जीवन का क्या करेंगे, इसको दुख से कैसे बाहर निकालेंगे, अविद्या से सही। कैसे बाहर निकालेंगे, प्रमाद का रूपांतर अप्रमाद में कैसे करेंगे, जो जागृतिहीन अवस्था है उसे जागृत कैसे बनाएंगे, अनकॉन्शियस को कॉन्शियस कैसे बनाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन। ये मुख्य मुद्दा है, ये सवाल है, सही बात है सर। ये पॉइंट है। सही बात है। और ये काम करना है। किसके कारण हुआ, क्यों हुआ, निसर्ग ने किया क्या, अल्लाह ने किया क्या, ईश्वर ने किया क्या, परमेश्वर ने किया क्या, उसके हाथ में है। ऐसा सोचने से कुछ नहीं हो, उसके हाथ में नहीं, अपने हाथ में है, अपने हाथ में है। और ये यहाँ भी अहंकार नहीं है, तुलना नहीं है, वो एक लॉजिक है, वो एक नहीं, तर्क है। ईश्वर का निर्माण, बराबर। ईश्वर का निर्माण मनुष्य ने जो किया है, बुद्धिमान मनुष्य ने किया है। वो ईश्वर का निर्माण बुद्धिमान मनुष्य ने किया है, पंडित ने नहीं किया, जागरूक मनुष्य ने किया, बुद्धिमान मनुष्य ने किया है। क्योंकि बुद्धिमान बुद्धि जो है वो तर्क लड़ाती है, लॉजिक लड़ाती है, और उसको ऐसा लगा होगा, लगता है कि जो बात मुझे समझ में नहीं आती है, जीवन समझ में नहीं आता, जीवन की गुत्थी समझ में नहीं आती, तो ये गुत्थी कोई तो है जिसने निर्माण किया है। ऐसा लॉजिक में तर्क आता है मन में, कोई तो है जिसने ये सब निर्माण किया होगा। ऐसा सवाल बुद्धिमान मनुष्य के बुद्धि में आता है, कोई तो है जिसने वो निर्माण किया है। तो कोई तो मतलब कौन, कोई तो मतलब कोई तो नाम फिर उसके मन में आया होगा। कोई तो नाम देना, मतलब कौन, नाम देना पड़ा। तो देव भी आता है। फिर देव, ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, क्योंकि वो जो काल्पनिक निर्मित है, वो दिमाग का बोझ थोड़ा कम करती है, मिटाती नहीं, कम करती है। क्योंकि काल्पनिक उत्तर जब मिलता है तो मनुष्य को ऐसा लगता है हाँ कोई तो है, भिऊ नको मी तुझा पाठीशी है। मतलब क्या, डरो मत मैं तुम्हारे पीछे हूँ। इसका मतलब क्या कि वो रिलैक्स हो जाता है, ऐसा मनुष्य सुनकर रिलैक्स है, कोई तो है ना। जैसे कोई बाप बेटे को कहता है, या कोई बड़ा आदमी छोटे दूसरे आदमी को, डरो नहीं मत, मैं हूं, मैं हूं। तो क्या लगता है उसको, क्या लगता है, कोई तो है मेरे साथ। मुझे मैंने एक कहानी मेरे मन में एक तैयार हो गई कुछ दिन पहले, कि जैसे कोई एक मनुष्य है जो घर में अकेला है, और अकेला है, फिर डरता है, वो डरपोक है, वो डरता है, अकेला रहने से डरता है। तो पड़ोसी से कहता है यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अकेले रहने का बहुत डर लग रहा है। तो पड़ोसी क्या कहता है, अरे डरो नहीं, मैं हूँ बाजू में, कुछ हो गया तो मुझे या ये करना, ये आवाज देना, मैं हूँ बाजू के घर में, डोंट वरी, घबराओ घबराओ मत, मैं हूँ, मैं हूँ। और ऐसा करके कह के वो चला जाता है, और रूम को लॉक करके दूसरी तरफ जाता है, घर बंद करके दूसरी तरफ जाता है जहां जाना है। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि पड़ोस में कोई है,
तो रात भर अच्छी नींद सोता है, सुबह उठ के जब वो पड़ोस से मिलने के लिए आता है तो कहता है कैसे नींद आई, डरे क्या रात को? नहीं नहीं, मैं नहीं डरा, आप जो थे बाजू में, मुझे कोई डर नहीं लगा। फिर वो कहता है मैं आपको बता के गया मैं बाजू में हूँ, लेकिन मैं वहां था ही नहीं, लेकिन तुम्हारी मानसिकता ने, बदली हुई मानसिकता ने तुम्हें सुरक्षित किया है। तो ऐसा ही, ऐसी धारणा है, केवल धारणा पर मन, धारणा पर, मनोवस्था पर मनुष्य के बर्ताव पर परिणाम होता है, असर होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट, सब सब विद्या और अविद्या, अविद्या का खेल है, भ्रम का खेल है, सती और अजागृति का खेल है, जागृति अजागृति का खेल है, प्रमाद अप्रमाद का खेल है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस का खेल है। ये सती के साथ समझ लेना चाहिए। इसलिए सेंट्रल पॉइंट जो है वो सती है, मध्यवर्ती मुद्दा सती है। बुद्ध को बुद्धत्व मिला, निब्बान मिला, दुख मुक्ति मिली जागृति के आधार से, सती के आधार से। दैट्स ऑल। 4 मिनट रह गए। हाँ, 4 मिनट सिर्फ रह गए। सुना नहीं सर ठीक से। 4 मिनट रह गए। 4 मिनट रह गए, लेकिन किसके लिए 4 मिनट रह गए? नहीं नहीं, बताता चलो हूँ। काम 7 से 8 का है, लेकिन हमने, कोई बात नहीं, चलो इस पर नहीं विचार करेंगे, इस पर कोई। बोलने का है तो बोल सकते हो। हाँ, कुछ बोलने का है क्या कुछ? हम्म। हाँ, आज बहुत अच्छा विश्लेषण हो गया सर, आज बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सब कुछ मन है, इसलिए मनोपबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोगमया। धम्मपद की पहली गाथा, मन ही मुख्य है, मन ही प्रमुख है। जो मन में है उसी के मुताबिक बर्ताव है। मन में है कि पड़ोस में कोई है तो डर नहीं, मन ही सब कुछ है। मन डरता है और मन को आभास हो गया है, मन को तसल्ली है कि सब बाजू में कोई है, तो मन डर से मुक्त रहता है। देखिए क्या, तो ये समझ लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि कोई किसी को मुक्त नहीं करता है, कोई किसी को मुक्त नहीं करता है। अपना मन जो है उसे ही समझ लेना चाहिए, चित्त को समझ लेना चाहिए, हमारी वेदनाओं को जानिवा, महसूस करना चाहिए, वेदनाओं को महसूस करना चाहिए। अपना ही जागरूक मन आपको मुक्त करता है। जागरूक मन जो है वह सब सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सारे प्रॉब्लम्स। सही है। तो कुछ दुख नहीं और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ सब भ्रम है, भ्रम, अविद्या। तो मेरी ओर से खत्म, मेरे ओर से मुद्दा पॉइंट खत्म। हमारे सामने, सामने मुद्दा ये था कि हाँ। कहीं से वो शोर सुनाई दे रहा था और हमारा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। बीच में विशाल ने भी कहा बहुत आवाज आ रही सर, मुझे भी लगा बहुत आवाज आ रही। तो वो आवाज का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कान से सुनाई देता है वो प्रॉब्लम है, ये हम कह रहे थे। लेकिन बराबर। कान तो सुनेंगे ही, कान प्रॉब्लम नहीं है, उसका परिणाम जो मन पर होता है, मन डिस्टर्ब होता है, तो मन प्रॉब्लम है। तो मन को देखो और प्रॉब्लम निकालो सती के साथ, जागृति के साथ। मन किस जागरूक। तरह असर करता है? ये धम्म है, ये सही। इंद्रिय धम्म है, मनोधम्म है, मनोधम्म। ये धम्म है, धम्म सत्य है, ये ऐसा ही है। कान है, ऐसे ही। सुनाई देगा, कान पर अच्छा आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, उसका उसके मुताबिक चित्त निर्माण होगा। ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, आवाज नहीं चाहिए, शांति चाहिए। तो
तो चित्त क्रिएट होगा, और चित्त जो क्रिएट होगा जो नहीं चाहिए उससे डिस्टर्ब होगा, चाहिए के लिए तरसेगा, और अब शांति मिल हो गई तो फिर शांत हो गया, शांत हो जाएगा। नहीं तो बराबर। द्वेष, है ना। ये अनात्म है, गढ़ अनात्मक। द्वेष और लोभ का गढ़ सिलसिला हाँ, जारी रहता है। चाहिए नहीं चाहिए, चित्त तो का फिर ये आवाज बंद हो गई, फिर सुनना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया तो चित्त शांत हो गया, चित्त शांत हो गया तो कोई डिस्टर्ब नहीं, फिर शांति शांत। तो फिर शांति। तो जो डिस्टर्ब होने वाला, विचलित होने वाला जो चित्त और मन है वो प्रॉब्लम है। आवाज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी यहाँ मेरे हाथ में ये कंट्रोल है इसलिए मैंने आवाज बंद कर दी, लेकिन आप रास्ते पर है, किसी भीड़ में है, कोई अप्रिय आवाज चल रही है, कोई वो बड़े बड़े स्पीकर डीजे वगैरह लगते हैं, और इतना पेनफुल आवाज होता है, वो दर्द भरा, वो मतलब क्या, मतलब संतापजनक आवाज होता है वो, एक तरह का डीजे का आवाज, या कोई उत्सव में जो चलता है ना, हाँ, तो कितना कितना मतलब क्या कहेंगे उसे, दिमाग खराब करने वाला वो ये होता है। लेकिन आपके कान का प्रॉब्लम है वो, हमारे कान का प्रॉब्लम है। तो आप उसे अनात्म आपके से कान देखा सुनते तो हैं, आपके कान सुनते हैं इसलिए वो खराब लग रहा है। तो आप सारे डीजे को बंद करेंगे क्या? नहीं, उसे अनात्म से देखो। उसे एक एक अभ्यास इस तरह का होता है कि ये धम्म है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा ही रहने वाला है। कभी शांति होगी, कभी अशांति होगी, कभी डिस्टर्ब सुख करने हो, वाला है। कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी दुख होगा। चाहत के मुताबिक होगा, कभी अनचाही बातें होगी, कभी स्तुति होगी, कभी आ, कभी इंसल्ट होगा, क्या कहेंगे, अपमान होगा, कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा। मन भी होगा। तो ये जो है, इससे मन दोनों से, सुख दुख से मुक्त होके मन जब बीच में स्थिर रहता है, वो सम्यक अवस्था है, सम्यक वो अवस्था। निब्बाण की अवस्था है, वो मुक्त अवस्था है। ये सीखना है। ये हमारा इन्हें उद्देश्य है। तटस्थता से देखना उसे। जागृति आपको सब कुछ सिखाएगी। बराबर। मध्यम मध्यम अवस्था है ये, निब्बाण की अवस्था जो है, वो मन को विचलन से मुक्त करने की, विचलन मुक्त अवस्था है। और वो सती को समझता है, जागृति को समझता है कि दुख से मन को कैसे मुक्त किया जाए। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात आज हमने कही है इन गाथाओं को लेकर। तो सबको धन्यवाद। बुद्धिमान और पंडित। बुद्धिमान और पंडित में अंतर भी समझ में आया, जागृति हाँ, अजागृति में अंतर समझ में जागृति आया, अजागृति। सती का महत्व समझ में आया, सती साधना का महत्व समझ में आया, और ये हमारा उद्देश्य है, सती और धम्मपद। हाँ सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत रुकेंगे यहाँ अच्छा। पर। हाँ सर, साधुवाद सर। साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम।